वो आदमी कभी भी 3 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लेता था एक मछली काटने में, और हैरानी की बात ये थी कि उसके काटे हुए टुकड़े पानी में डालने पर भी तैर सकते थे। लोग उसकी चाकू की स्पीड देखकर दंग रह जाते। ये कला भगवान ऑफ कुकिंग का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही आदमी दरअसल गुमशुदा भगवान ऑफ कुकिंग था। उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी और बस एक होटल की किचन में हेल्पर बनकर काम करता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी नाइफ स्किल्स को और बेहतर बनाना। एक दिन फूड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उस होटल में खाने आया। स्टाफ की कमी थी तो उस आदमी को भी बुला लिया गया। उसने हाथ में खीरा उठाया और काटना शुरू किया। पास खड़े एक शेफ ने सोचा कि वो बहुत धीरे काम कर रहा है, जैसे आलस कर रहा हो, लेकिन हेड शेफ के चेहरे पर हैरानी थी। उसने समझ लिया कि ये शख्स मामूली नहीं है। टेस्ट करने के लिए हेड शेफ ने उसे एक और शेफ के साथ असिस्ट करने को कहा। एक ही बार में ढेर सारे काम गिना दिए, मगर उसके बोलने से पहले ही वो सब काम पूरे हो चुके थे। उसने तुरंत हेड शेफ की इज्जत जीत ली और कुकिंग शुरू कर दी। उसने एक हल्की डिश बनाई, बांस की कॉम्पलों और मशरूम की स्टर फ्राई, लेकिन पास खड़े शेफ ने हर डिश पर ढेर सारी मिर्चें डाल दी। उसे पूरा भरोसा था कि मेहमानों को यही पसंद आएगा, मगर जैसे ही गेस्ट ने छका वो गुस्से से भर उठा। इतनी तीखी डिश कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब बारी थी उस आदमी की डिश चखने की, लेकिन तभी पास के होटल के 3 शेफ झगड़ा करने आ पहुंचे। उन्होंने उसकी डिश उठाकर जमीन पर पटक दी और होटल पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। पब्लिक प्रेशर में उन्होंने हेड शेफ को ही चखने को कहा। हेड शेफ ने जमीन से डिश उठाई और खा ली। चारों तरफ ताने कसते लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में हॉल सन्नाटा हो गया क्योंकि डिश बेहद लजीज थी। हेड शेफ ने तो प्लेट तक साफ चाट डाली। राइवल शेफ्स बुरी तरह हार गए और गुस्से में उन्होंने कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज दिया। हारने वाले को होटल की मैनेजमेंट छोड़नी होगी। होटल के दूसरे शेफ्स अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हेड शेफ ने उन्हें रोक दिया और इशारे से उसी आदमी को मैदान में उतारने को कहा, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था ये शख्स वही गुमशुदा भगवान ऑफ कुकिंग है।